हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। कन्वर्जन क्या हो रही है कि हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, हमारे पास मिथॉक्सी और बीआर ग्रुप लगा है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो टू ईच अदर, और हमारे पास मिल क्या रहा है ओएमई मिथॉक्सी एज इट इज है, और सीएन जो है वो इसके मेटा पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू ओएमई। हमें बताना है कि किन सेट ऑफ रिएजेंट्स की हेल्प से हम कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, हमें बीआर को एलिमिनेट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन। और दूसरे स्टेप में हमें एडिशन करनी है मेटा पोजीशन पे। किसकी? हम सीएन को डायरेक्टली तो ऐड नहीं कर सकते, राइट। तो हमें हमें सबसे पहले एलिमिनेशन करनी है, उसके बाद हमें करनी है एडिशन। किसकी एडिशन करेंगे? अगर मैं एडिशन की बात करूं तो हम करेंगे NH2 ग्रुप को ऐड करेंगे। सबसे पहले हम NH2 को ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एलिमिनेशन एडिशन है वो विद द हेल्प ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म होती है, बेंजाइन मैकेनिज्म। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम NH2 को यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे, राइट। और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सैंड में टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ CuCN। राइट, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल है इस तरह से OMe और Br। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करनी है। एलिमिनेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। NaNH2 हमें क्या देता है, NH2 नेगेटिव विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका काम है प्रोटोन लेना, तो इस प्रोटोन पर अटैक करेगा। ये प्रोटोन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ रखेगा और यहाँ से Br की होगी एलिमिनेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन। और हमें मिलेगा क्या, बेंजाइन। इस तरह से हमें मिलेगा बेंजाइन, और यहाँ पे है OMe, राइट। दिस इज बेंजाइन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से NH2 नेगेटिव है। इस बार ये किसका काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये क्या करेगा, एडिशन करेगा। दिस स्टेप इज एडिशन। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो NH2 नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है कि ये जो NH2 नेगेटिव है अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शंस बनते हैं अगर हम इन दोनों को ड्रॉ करें। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आए, NH2 यहाँ आए और OMe यहाँ हो। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज, जो सेकेंड पॉसिबिलिटी है वो है कि अगर हमारे पास NH2 इस पोजीशन पे आए तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और OMe यहाँ आएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज है, इनमें से कौन सा जो है केस पॉसिबल है, तो वो है ये वाला। द रीजन बीइंग इज कि जब भी हमारे पास बेंजाइन बनता है तो हम हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, इधर -I और +I। इस केस में जो OMe है इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, OMe का इफेक्ट लग रहा है नेगेटिव I। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कम स्टेबल है। द रीजन बीइंग इज कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। तो जब भी हमारे पास बेंजाइन में, अगर हमारे पास कभी भी बेंजाइन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल होता है उसके नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो, अगर यहाँ पे OMe की जगह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या +I इफेक्ट वाला ग्रुप होता तो नेगेटिव चार्ज जो है वो मेटा पोजीशन पे बनता। बट यहाँ पे ये वाला जो है वो मेजर बनेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल है, तो ये लिक्विड अमोनिया से जो है वो प्रोटोन लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरह से लिक्विड अमोनिया से लेगा और NH2 नेगेटिव जो है वो रीजनरेट होगा। अब हमारे पास क्या बना, यहाँ पे NH2 अटैच्ड है, यहाँ पे OMe है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो अभी भी कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ पे CN चाहिए, NH2 तो लग गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें बनाना है डाइजोनियम सॉल्ट, राइट। डाइजोनियम सॉल्ट हम कैसे बना सकते हैं, NaNO2 और HCl से, NaNO2 और डाइल्यूट HCl से हम बना सकते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये हमें HNO2 देता है, नाइट्रस एसिड, जो कि हमें देता है यहाँ से डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे आएगा OMe और यहाँ पे आएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ऐड करना है CuCN और हीट करना है। ये सैंडमेयर टाइप ऑफ रिएक्शन है, तो CN जो है वो यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CN।
और यहाँ पे आ जाएगा OMe। अगर हम CuCN की जगह CuCl यूज करें तो यहाँ पे Cl आके लग जाता है, तो ये इस तरह से सैंडविच टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। तो ये था हमारे पास पूरा कन्वर्जन, हमने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया है। पहला हमने जो यूज किया रिएजेंट दैट वाज सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया यानी कि A। उसके बाद हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया यूजिंग NaNO2 डाइल्यूट HCl। उसके बाद हमने CuCN के साथ हीट किया, तो हमारे पास करेक्ट आंसर है A। अब अगर हम अप्रोच की बात करें कि हमें किस तरह से पता लगा, तो देखो यहाँ से हमें Br को एलिमिनेट करना है और हमने किसी और चीज को ऐड करना है। तो मैकेनिज्म कौन सा है? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। और एडिशन एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में बेंजाइन यूज होता है, और बेंजाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं बेस, क्योंकि जैसे ही बेस जो है वो प्रोटोन निकालता है, जो लिविंग ग्रुप है वो निकलता है, तभी बेंजाइन बनता है। राइट, तो यहीं से पहले स्टेप से हमें पता लग जाना चाहिए था, आगे जाने की भी जरूरत नहीं थी कि हम किस तरह से बेंजाइन बना सकते हैं। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। The next question states, consider an isothermal reversible compression of 1 mole of an ideal gas in which the pressure of the system is increased from 5 atm to 30 atm at 300 Kelvin. The entropy change of the surrounding is, तो ध्यान से देखना surrounding का पूछा है, और आंसर should be rounded off to 2 decimal places. So और R की वैल्यू हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स गैस के हमें गिवन है 1, 1 मोल गैस हम ले रहे हैं। प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं 5 atm टू, फाइनल प्रेशर क्या है? 30 atm। टेम्परेचर हमारे पास आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर थ्रू आउट जो है वो सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा? 300 केल्विन। एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग की पूछी है, हमें पूछा है डेल्टा एस सराउंडिंग बताओ। सिस्टम की इंफॉर्मेशन देके सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज पूछी है, तो सबसे पहले तो हम सिस्टम की निकालेंगे एंट्रोपी। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? दिस इज NCP लोन T2 बाई T1 माइनस NR लोन P2 बाई P1। राइट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो सिस्टम की एंट्रोपी निकालने का, N नंबर ऑफ मोल्स है, Cp जो है वो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, प्रेशर है क्योंकि हम यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हैं, T2 और T1, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, बिकॉज हम आइसोथर्मल की बात कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 0, बिकॉज T1 और T2 सेम है। T1 और T2 सेम है तो लोन जो 1 होता है वो 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास डेल्टा एस सिस्टम क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास नेगेटिव NR लोन P2 बाई P1। दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव, N की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और ये है हमारे पास N जो है 1 मोल है। और नेचुरल लॉग P2 हमारे पास क्या है? फाइनल प्रेशर 30 atm डिवाइडेड बाय 5 atm। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 नेचुरल लॉग, और तो ये ओवरऑल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव 14.90 जूल पर केल्विन। ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी? डेल्टा एस सिस्टम की, डेल्टा एस सिस्टम की। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेल्टा एस सराउंडिंग की, तो हमें पता है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जो होता है वो होता है 0। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, और यहाँ से हमारे पास आएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 14.90 जूल पर केल्विन, जो हमें देगा 14.90 जूल पर केल्विन। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 14.90 इन जूल पर केल्विन, और ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके बताया है। सो द मेन पॉइंट इज कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या क्या गिवन है। सेकंड बात, हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और इस सिस्टम का एक्सप्रेशन है NCP लोन T2 बाई T1 माइनस NR लोन P2 बाई P1। जो P2 है वो फाइनल प्रेशर है, P1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, फाइनल और ये है इनिशियल। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। The next question states, in the following reaction the major products E and F respectively are। तो हमें रिएक्शन गिवन है, तो हमें सबसे पहले फिनोल गिवन है। फिनोल में हमने क्या ऐड किया? पहले स्टेप में NaOH CO2 125 डिग्री सेंटीग्रेड 4 to 7 atm प्रेशर, और उसके बाद हमने किया हाइड्रोलिसिस, तो बेसिकली कॉल्बे कार्बोक्सिलेशन है। उसके बाद हमने क्या किया है? हमने इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड किया है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। और हमें क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड का काम होता है एसिटाइलेशन करनी, एसिटाइलेशन करनी, और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है F, तो हमें बताना है E और F क्या क्या है। सो लेट्स सी, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग मटेरियल हमें गिवन है फिनोल।
अब फिनोल में क्या होता है, हमारे पास ये जो प्रोटोन है ये एसिडिक होता है। द रीजन बीइंग इज कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसकी जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, मींस ये रेजोनेंस शो करता है, दैट्स व्हाई ये एसिडिक प्रोटोन है। तो हमने ऐड किया है NaOH पहले स्टेप में, NaOH और CO2, राइट। अगर हम NaOH ऐड करेंगे, तो अगर हम पहले स्टेप में NaOH ऐड करेंगे तब क्या होगा, देखो ध्यान से। बेस है, बेस का काम क्या होता है, एसिडिक प्रोटोन लेना, तो OH नेगेटिव जो है वो इस एसिडिक प्रोटोन को लेगा और हमें मिलेगा फिनॉक्साइड। इस तरह से हमें मिलेगा O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं CO2 की, तो हमने यहाँ से इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया, तो ये जो O नेगेटिव है यहाँ आएगा, और ये जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, तो इस पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने पास रखेगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बाकी के जो दो इलेक्ट्रॉन, दो जो डबल बॉन्ड्स है एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे आएगा कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O नेगेटिव, राइट। अब देखो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होगी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। दिस इज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, क्योंकि ये जो है वो कीटो फॉर्म है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, यहाँ से इस तरह से इनोल फॉर्म बनाएगा, तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, तभी हमने इसे इक्विलिब्रियम एरो से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा COO नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में हमें हाइड्रोलिसिस गिवन है H3O प्लस, राइट। वर्कअप होगा तो O नेगेटिव जो है वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा, वाटर से प्रोटोन लेगा, और हमारे पास जो E प्रोडक्ट है वो आएगा OH इस तरह से, और ये आएगा COOH। क्या मिला हमें, सैलिसिलिक एसिड मिला। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ से इसको एलिमिनेट कर देना, इसको एलिमिनेट कर देना, क्योंकि हमारे पास जो E प्रोडक्ट आया है वो आया है सैलिसिलिक एसिड, राइट, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास F प्रोडक्ट क्या होगा। सो हमने E में क्या ऐड किया, एसिडिक एनहाइड्राइड विच इज CH3COO COCH3, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, राइट। तो अब नेक्स्ट तो ये क्या करेगा, ये OH की एसिटाइलेशन करेगा, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा COOH एज इट इज रहेगा, और यहाँ से हमारे पास मिलेगा OCOCH3, राइट। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे COOCH3, ये एस्टर नहीं बन रहा, राइट। ये तो इनकी इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो गलत है। इसका एसिडिक एनहाइड्राइड का काम है इस एल्कोहल की क्या करनी, एसिटाइलेशन करनी। अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं, तो जब भी हम ROH में एसिडिक एनहाइड्राइड ऐड करते हैं विच इज CH3COO COCH3, तो क्या होता है, यहाँ से हमारे पास R OCOCH3 बनता है, प्लस एसिटिक एसिड रिमूव होता है CH3COOH। हमें सिर्फ मेजर मेजर प्रोडक्ट बताने थे, तो ये हमारे पास होगा F मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे है मेजर प्रोडक्ट। माइनर की बात करें तो एसिटिक एसिड रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से पता होना चाहिए कि किसकी एसिटाइलेशन होगी, राइट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। The next question states the incorrect statement or statements among the following is or are. So that means this is MSQ type of question. Multiple options जो हैं वो correct हो सकते हैं. First is 4pi plus 2pi cycloaddition reactions are carried out in presence of light. Next is 2pi plus 2pi cycloaddition reactions between a keto group and an alkene is photochemically allowed. 4pi plus 2pi cycloaddition reactions are thermally allowed. Transoid dienes undergo Diels-Alder reaction. तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की, सबसे पहले अगर मैं शॉर्ट में बात करूं कॉन्सेप्ट की, तो हमें पता होना चाहिए कि जो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास थर्मली अलाउड होती हैं, राइट। और 2+2 जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास फोटोकेमिकली अलाउड होती हैं, फोटोकेमिकली अलाउड होती हैं। और सिर्फ सिसॉइड एल्कीन्स ही जो होती हैं, सिसॉइड डाइईन्स जो होती हैं वही Diels-Alder रिएक्शन देती हैं। अगर हमारे पास ट्रांसॉइड डाइईन है, यानी कि इस तरह के डाइईन है, ये इस तरह से ट्रांसॉइड डाइईन है, और ये कैसी है, रिजिड सिस्टम है। रिजिड सिस्टम का मतलब है कि रोटेट भी नहीं हो सकते अबाउट सिंगल बॉन्ड। तो ये जो है ये 4+2 या फिर Diels-Alder रिएक्शन जो है, Diels-Alder साइक्लोएडिशन रिएक्शन नहीं देगी। द रीजन बीइंग इज ओनली सिस एल्कीन्स और सिस डाइईन से Diels-Alder रिएक्शन देती है। अगर ट्रांस है तो वो रोटेट करके, अगर मान लो इस तरह से कोई ट्रांसॉइड एल्कीन है तो रोटेट करके हमें सिसॉइड एल्कीन देगी, तो हमारे पास Diels-Alder रिएक्शन होगी। बट रिजिड सिस्टम्स में ऐसा नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है ट्रांसॉइड एल्कीन्स अंडरगो Diels-Alder रिएक्शन, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है।
दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है थर्मली अलाउड, तो ये तो करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है कि थर्मली अलाउड होते हैं, बट क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है तो हम इसको मार्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन बिटवीन अ कीटो ग्रुप एंड एन एल्कीन इज फोटोकेमिकली अलाउड, तो ये हमारे पास होते हैं पेटर्नो-बुची रिएक्शन, पेटर्नो-बुची रिएक्शन। तो ये जो होती है ये अलाउड रिएक्शन है, फोटोकेमिकली अलाउड है, 2+2 है, कीटो और एल्कीन के बीच में होती है। इस तरह से हमारे पास होता है कीटो और इस तरह से हमारे पास होती है एल्कीन, इनके बीच में जो रिएक्शन होते हैं 2+2 साइक्लोएडिशन, वो फोटोकेमिकली अलाउड रिएक्शन है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट सिंस हमें यहाँ पे इनकरेक्ट देखनी है तो हम इसको मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, नो, इट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट के प्रेजेंस में होते हैं हमारे पास, थर्मली अलाउड होती है। तो क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी तो हमारे पास ए और डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट बनती है। तो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शंस थर्मली अलाउड होते हैं, 2+2 जो है वो फोटोकेमिकली अलाउड होती है। और Diels-Zeller रिएक्शन से सिसॉइड डाइन्स देते हैं, अगर ट्रांसॉइड है तो वो रोटेट करके देगा, अगर वो रोटेशन नहीं कर सकता तो वो Diels-Zeller रिएक्शन नहीं देगा। तो ये जो स्टेटमेंट दी हुई है वो जनरल स्टेटमेंट है, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। सो डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो हमारे पास ए और जो डी है वो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शंस है फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हम और डीप में जाके कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो, अगर हम 4+2 सिस्टम की बात करें, हमने क्या करना है, हमने होमो और लूमो ड्रॉ करने हैं। इस तरह से हमने अगर मैं बात करती हूँ अपने 4 पाई डाइईन की, दिस इज डाइईन, राइट। तो ये है साई 1, साई 2, दिस इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन कि क्यों ये फोटोकेमिकली अलाउड होती हैं या थर्मली अलाउड होती हैं, क्यों जो 4+2 साइक्लोएडिशन है वो थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकली अलाउड नहीं है। इसकी एक्सप्लेनेशन है साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, ये तो हो गया हमारे पास डाइईन के। अगर मैं एल्कीन की बात करूं या डाइनोफाइल की बात करूं तो वहां पे हमारे पास होंगे साई 1 और साई 2, साई 1 और साई 2, राइट। और यू कैन से साई 5 और साई 6 जस्ट टू डिफरेंशिएट। तो हमें पता है साई 1 में होते हैं हमारे पास 0 नोड, यहाँ पे हमारे पास होगी 1 नोड, यहाँ पे हमारे पास होगी 2 नोड्स और यहाँ पे हमारे पास होगी 3 नोड्स। 0 नोड का मतलब है इन सभी जो का फेज जो है वो सेम है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। यहाँ पे हमारे पास एक नोड होगी, और नोड्स कैसे प्रेजेंट होते हैं सिमेट्रिकली, और जैसे ही नोड आते हैं हमारे पास जो फेज है वो चेंज हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पे हमारे पास 2 नोड्स है, इस तरह से सिमेट्रिकली हमने रखने हैं, प्लस माइनस, नोड आया साइन चेंज कर दो, राइट, जैसे नोड आया साइन चेंज कर दो इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 3 नोड है, 1 2 3, इसका फेज 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसकी बात करूं डाइनोफाइल की या 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो यहाँ पे हमारे पास होगा प्लस प्लस 0 नोड, और यहाँ पे हमारे पास होगा 1 नोड प्लस माइनस, राइट। यहाँ पे हमारे पास है 0 नोड और यहाँ पे हमारे पास है 1 नोड, राइट। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि किस तरह से हमारे पास जो है वो साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं फिलिंग करूं, यहाँ पे 1 2 मतलब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से इस तरह से होगा। थर्मल कंडीशन में ये हमारे पास होगा होमो और ये हमारे पास होगा लूमो, थर्मल कंडीशन में। अगर मैं बात करूँ फोटोकेमिकल कंडीशंस की, तो फोटोकेमिकल कंडीशंस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके जो है यहाँ से ऊपर साई 3 में जाता है, तो ये हमारे पास होगा होमो और ये हमारे पास होगा लूमो, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, इसका होमो ये है और इसका लूमो ये है, राइट। तो ये हमने होमो और लूमो, सबसे पहली क्या बात होती है, हमें होमो और लूमो लिखने होते हैं, किसके, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के भी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के भी। उसके बाद हमें 4 पाई सिस्टम का लूमो, अगर मैं अगर मैं थर्मल कंडीशंस की बात करूं, ये थर्मल कंडीशन है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन की बात करूं तो हमें इसका लेना है लूमो, सॉरी, इसका लेना है होमो और इसका लेना है हमें लूमो। देखो क्या ये अलाउड जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं या नहीं करते। यहाँ पे है प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, राइट। और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास किस तरह से है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग, सुप्रा सुप्रा ओवरलैपिंग हो रही है, और ये अलाउड ओवरलैपिंग है, अलाउड ओवरलैपिंग है। तो हमारे पास जो थर्मल कंडीशन है, थर्मल कंडीशन में हमारे पास ओवरलैपिंग जो है वो अलाउड है।
यानी कि 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन है वो हमारे पास थर्मली अलाउड है। ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर मैं बात करूं फोटोकेमिकल कंडीशंस की, तो उसमें मुझे क्या लेना है, उसमें मुझे लेना है होमो ऑफ डाइईन अगेन, बट इस केस में हमारे पास होमो जो है वो साई3 है, इस केस में होमो साई3 है और लूमो हमें इसी का लेना है। तो इसको ध्यान से देखना किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। हमें हमेशा डाइईन का होमो लेना है और डाइनोफाइल को लूमो लेना है। हमें हमेशा डाइईन का होमो लेना है, तो इस केस में हमारे पास होमो होगा साई3। फोटोकेमिकल कंडीशन में हमने लेना है साई3 और लूमो हमने लेना है डाइनोफाइल का। तो अगर मैं इसके होमो की बात करूं तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, और इसके इसमें जो लूमो है वो हमारे पास है प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये जो है ये तो ओवरलैपिंग ठीक है, बट यहाँ से हमारे पास इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, तो सुप्रा एंड टेरा ओवरलैपिंग है, दिस इज नॉट अलाउड। इसी वजह से फोटोकेमिकल कंडीशंस में जो हमारे पास 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो अलाउड रिएक्शंस नहीं होती, सो दिस रिएक्शन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। राइट, तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप देखना, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। राइट, और हमें क्या ड्रॉ करना है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मींस हमें होमो लेना है डाइईन का, होमो ऑफ डाइईन, और हमें लूमो लेना है डाइनोफाइल का, डाइनोफाइल का। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डाइईन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और जो डाइनोफाइल है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो इसके होमो से इसके लूमो में हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, यही रिएक्शन होती है। राइट, तो अगर और ये डाइईन का होमो लेना है। राइट, अगर हमारे पास थर्मल कंडीशंस है तो हमारे पास होमो कुछ और होगा, अगर हमारे पास फोटोकेमिकल कंडीशंस है तो हमारे पास होमो जो है वो कुछ और होगा। इनमें होमो अलग अलग होंगे लेकिन डाइनोफाइल का लूमो एक ही होगा। और हमें देखनी है ओवरलैपिंग, अगर हमारे पास सुप्रा सुप्रा ओवरलैपिंग है तो वो अलाउड है, सुप्रा एंड टेरा ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। राइट, तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है कि 4+2 हो सकते हैं या नहीं हो सकती, 2+2 हो सकते हैं या नहीं हो सकती, इस तरह से हमें डिसाइड करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की हेल्प से। राइट, सो फॉर दिस क्वेश्चन क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखने थे तो मैं आंसर पहले बता चुकी हूँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए एंड डी, ए और डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स चेक आउट द लास्ट वन। Next question is, at an operating frequency of 350 megahertz, the shift in hertz of resonance from TMS tetramethylsilane of a proton with chemical shift of 2 ppm is। तो ये जो है क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम NMR, केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड है। तो केमिकल शिफ्ट जो होती है उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, इसके यूनिट्स होते हैं ppm। राइट, और अगर मैं TMS की बात करूं तो TMS के केस में जो केमिकल शिफ्ट होती है वो होती है 0 ppm, क्योंकि हम एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। और जो डेल्टा होती है वो हमारे पास होते हैं शिफ्ट इन हर्ट्ज, राइट, डिवाइडेड बाय जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। तो होता क्या है, ऊपर हर्ट्स है नीचे मेगा हर्ट्स है, तो हमारे पास ओवरऑल जो आता है हमारे पास 10⁻⁻⁶ आती है, क्योंकि मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶ हर्ट्स। हर्ट्स से हर्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, 10⁻⁻⁶ आएगा तो वो होता है हमारे पास ppm, 10⁻⁻⁶ होता है हमारे पास ppm। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेसिकली। राइट, और हमारे पास होता क्या है, लेट्स से ये NMR सिग्नल है, यहाँ पे हमारे पास इस तरफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू है, दिस इज 0 1 2 3 4। 0 पे हमारे पास जो सिग्नल आता है वो TMS का आता है। केमिकल शिफ्ट हमें बताता है कि जो हमारे पास गिवन प्रोटोन है, प्रोटोन कितना शिफ्ट कर रहा है। राइट, फ्रॉम TMS प्रोटोन कितना शिफ्ट कर रहा है, और इस साइड हमारे पास जब जाओगे इस साइड हमारे पास डी शील्डिंग होती है। राइट, और इस साइड हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं। राइट, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर मैं डी शील्डिंग और शील्डिंग को भी एक्सप्लेन करूँ तो शील्डिंग का मतलब होता है अगर प्रोटोन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो उस प्रोटोन को बोलते हैं शील्डेड प्रोटोन। अगर प्रोटोन के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है, राइट, तो उसे हम बोलते हैं डी शील्डेड प्रोटोन। अगर कम है तो डी शील्डेड, ज्यादा है तो शील्डेड। TMS के केस में TMS होता है टेट्रामिथाइलसिलेन, इस तरह से टेट्रामिथाइलसिलेन। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं 12 प्रोटॉन्स हैं, ये हाईली शील्डेड होते हैं, दीज आर हाईली शील्डेड, जिसकी वजह से इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स हमने कर रखी है 0 ppm पे। राइट, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमें क्या करना था, हमें शिफ्ट इन हर्ट्स निकालना था। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है मेगाहर्ट्ज में, और हमें केमिकल शिफ्ट भी गिवन है 2 ppm। हमें सिर्फ क्या बताना है कि जो प्रोटोन है वो कितना शिफ्ट हुआ है फ्रॉम TMS। तो हमें ये दिया हुआ 2 ppm। शिफ्ट इन हर्ट्स हमें निकालना है, लेट्स से x हर्ट्स डिवाइडेड बाय 350।
मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, मीन शिफ्ट आएगा हमारे पास 700 हर्ट्ज। तो 700 हर्ट्ज का हमारे पास शिफ्ट हुआ है, आंसर इज 700। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। I hope you guys like this video. Thank you so much.